ये है भाई क्वेश्चन। तो गिवन ही में लिख देते हैं अपन सीधा ये, ठीक है क्या? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, एंगल बी ए सी कितना डिग्री है? 65 डिग्री। एंगल डी एच एफ कितना डिग्री है? 35 डिग्री। क्या फाइंड करना है? एंगल ए जी एच। डायग्राम ये है डायग्राम। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ है। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। ई एफ किसके पैरेलल है? ये पूरा ई एफ ये पैरेलल है किसके? बीसी के पैरेलल है। बी ए सी 65 डिग्री दिया है और डी एच एफ दिया है 35 डिग्री। आपको फाइंड करना है ए जी एच। ये मार्क कर देता हूं भाई, है ना? ये वाला एंगल फाइंड करना आपको। चलो करो फटाक से, 2 मिनट का समय है, देख लेते हैं भाई। अगर सही होगा तो बार बार वही आएगा और गलत होगा तो हर बार अलग आएगा। ए बी सी डी के पैरेलल है वह, और ई एफ इसके पैरेलल है बीसी के पैरेलल। ए बी सी डी जब आपस में पैरेलल है तो एक तो एसी ट्रांसवर्सल काम कर रही है और एक और ई एफ भी काय काम कर रहा है। ट्रांसवर्सल ही तो है, ई एफ नहीं है ट्रांसवर्सल। अब ई एफ अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए ई जी कर लो, एफ कर लो, कोई भी लिख दो। एंगल ए ई जी लिख देता हूं मैं यहां पर। ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एच एफ। एंगल डी एच एफ कौन सा एंगल है ये? नहीं, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। तुमसे पूछा नहीं था लेकिन मैंने। समझ में आया करस्पॉन्डिंग एंगल? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एक जैसे एंगल दिख रहा है आपको। तो एंगल ए ई जी कितने डिग्री का हो गया? जितना डी एच एफ है कितना? 35 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ई जी, इस ट्राइंगल में ए जी एच किसका काम कर रहा है? एक्सटीरियर एंगल का। तो क्या लग जाएगा? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग गई तो क्या हो गया? ए जी एच किसके इक्वल हो गया? 65 प्लस एंगल ए ई जी के, मतलब 65 प्लस ए ई जी कितना है? 35 डिग्री। प्लस कर दो, कितना डिग्री आ गया? 100 डिग्री। करेक्ट है। गिवन लिख देता हूं भाई मैं, ना? क्या है क्वेश्चन में गिवन? ए एम is perpendicular to BC, angle ABC 65 डिग्री, एंगल ACB 33 डिग्री। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल MAN। और एक और चीज गिवन दिया है, AN बाइसेक्ट एंगल ए। एन जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। चलो भाई फटाफट सॉल्व करो, निकालो MAN। फटाफट देख लो, 2-3 बहुत से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सॉल्यूशन सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी में हमने क्या लगा दिया? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। किसकी? ट्राइंगल की। तो क्या हो जाएगा आपका? 65 डिग्री ये वाला प्लस 33 डिग्री प्लस एंगल BAC कितने? एंगल BAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो गया ये? 98 प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180। एंगल BAC कितने डिग्री का आ गया? एंगल BAC आ गया 180 माइनस 98। कितना आ जाएगा एंगल BAC? एंगल BAC इज इक्वल टू आ गया 82। 180 माइनस 98 हो गया 82। अब AN जो है, AN बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल BAC को। AN अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल BAN और CAN इक्वल होंगे आपके। एंगल BAN इज इक्वल टू एंगल CAN। या फिर आप ऐसा भी बोल लो कि एंगल
ए एन इज इक्वल टू सी ए एन, किसका हाफ होगा, बी ए सी का हाफ हो जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए एन इज इक्वल टू सी ए एन कितने डिग्री का आ गया, 1/2 इंटू 82, कितना आ गया 41, दोनों एंगल आ गए 41 डिग्री के। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए एन, बी ए सी ने बी ए एन है ना, बी ए एन इज इक्वल टू सी ए एन 41 डिग्री। यहां से आता देख लो भाई, ये भी 41 आ गया और यहां से ये भी 41 आ गया। अब दो तरीके हैं जाने के, पहला तरीका है कि ए एन सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो कौन सा एंगल आ जाएगा आपका, ए एन सी आ जाएगा, और फिर ए एम एन में एक्सी एंगल प्रॉपर्टी लगा दो तो आ जाएगा एम ए एन। एक तरीका इन्होंने भी किया है कि बी ए एन तो आ गया है, हमने बी ए एन में एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं ली, आपने क्या किया, बी ए एम में एक्सी एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, बी ए एम में एक्सी एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, तो 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 प्लस एंगल बी एम, हाँ ना, तो बी 90 में से 65 माइनस हो जाएगा, तो जैसा आप चाहो वैसा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, जैसा आपको सही लगे। दो तरीके बता दिए मैंने, ठीक है। अब जो मैं सोच रहा था मैं उसी तरीके से चलता हूँ, आपका हो ही गया है। तो बी ए एन इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू कितना आ गया 41 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए एन सी में, ए एन सी में क्या लगा देता हूं मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 41 प्लस 33 प्लस एंगल ए एन सी प्लस एंगल ए एन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 41 प्लस 33 कितना हो जाएगा आपका 474, एंगल ए एन सी 74 वहां चला गया, तो एंगल ए एन सी कितने डिग्री का आ गया 180 माइनस 74 कितना आ गया, हो जाएगा 6 और 18 में 7 06 106 डिग्री आ गया, कौन सा ए एन सी, ए एन सी 106 डिग्री का आ गया। अब इस ट्राइंगल में फिर से हमने क्या लगा दी, इसी ट्राइंगल में एंगल ए एम एन में, सॉरी एंगल ए एम एन दिख रहा है सबको, ए एम एन, क्या निशान, ए एम एन में हमने एक्सी एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, क्या हो जाएगा एंगल ए एन सी, ए एन सी किसके इक्वल होगा 90 प्लस एम एन के इक्वल होगा, ये होगा किसके इक्वल 90 प्लस एंगल एम ए एन, ये क्या होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया भाई। हाँ, ए एन सी कितना निकाला 106 इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल एम ए एन, 90 को यहां पर भेज दो, तो एंगल एम एन कितने डिग्री का आ गया, ये आ गया 106 माइनस 90 कितना डिग्री हो जाएगा 16 डिग्री। तो अलग अलग तरीके हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें।